चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसकी आपने सबसे ज़्यादा डिमांड मेरे से करी है। कोशिश करते हैं आपका जो इतना प्यार यूट्यूब के थ्रू मुझे मिल रहा है उसे पूरा कर पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए बेटा, एग्जामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 8 से 12 नंबर का ये चैप्टर आता है, और अगर आप एडमिशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक एक चीज़ बड़े आराम से रिलैक्स से मैनर में हम इसमें डिस्कस करेंगे। आराम से सुनिएगा और समझिएगा। बस मेरी एक कंडीशन है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसे रिकंसिलेशन में ना लेके जाएं कि मैंने तो ये पढ़ा था, आप ये बता रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बाय द एंड जब ये चैप्टर खत्म होगा आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है जी, आइए देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है जी। अब उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो है 3:2। ठीक है। अब ए और बी पार्टनर है, वो 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। They decided to admit C as न्यू पार्टनर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे। किसको? सी को। समझ में आया? अब एक बात बताओ, अगर न्यू पार्टनर सी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ रहा है, से सी को वो एंटर कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। किसके लिए? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है। तो पहले क्या होता था, ध्यान से समझना। पहले ये होता था अर्लियर बिफोर एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन से पहले जो प्रॉफिट्स आया करते होंगे वो किसके बीच में बंटते होंगे? प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड among A एंड B ओनली। प्रॉफिट्स जो है वो किसके बीच में बढ़ते थे? ए और बी के। सपोज प्रॉफिट्स थे 100 रुपए, तो ये 100 रुपए के जो प्रॉफिट्स हुआ करते होंगे, ए को उसमें 100 रुपए में से कितना मिल जाता होगा? 3/5 दैट इज 60। और बी को 100 रुपए में से कितना मिलता होगा? 100 का 2/5 कितना? 40 रुपए। यस और नो? इसी तरीके से बढ़ते होंगे। बट सी के एडमिशन के बाद क्या प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में बटेंगे? नहीं सर, प्रॉफिट्स बटेंगे ए, बी और सी के बीच में। तो क्या सिनेरियो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास निकल के आता है? आफ्टर एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के बाद क्या सिचुएशन हुई होगी? सी के एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट्स हैं, टोटल प्रॉफिट्स कितने के? 100 रुपए के। उसमें सी का शेयर निकलेगा। सी को वो कितना दे रहे थे बेटा? 1/5 लिखा था ना मैंने। तो 100 का 1/5 मतलब 20 रुपए वो देंगे किसको? सी को। और उसके बाद जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स हैं, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स कितने बचे? 100 रुपए के प्रॉफिट थे, 20 रुपए आपने सी को दे दिए, तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स बचे बेटा 80 रुपए। ठीक है। इस 80 रुपए के प्रॉफिट्स को वी विल डिवाइड, दिस 80 रुपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among ए एंड बी। और किस तरीके से बेटा? 80 का 3/5 और 80 का
2/5, 48 और 32, और सी को कितने मिले थे बेटा? 20। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट्स बटेंगे। समझ में आया? तो अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से एक चीज एनालाइज करो, शेयर इन प्रॉफिट्स बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन, ए बी सी। बिफोर एडमिशन ए को 60 रुपए मिलते थे, बी को मिलते थे 40, बट आफ्टर एडमिशन ए को मिल रहे हैं कितने? 48, बी को कितने मिल रहे हैं? 32। सी पहले हुआ ही नहीं करता था, और अब इसको कितने मिल रहे हैं? 20 रुपीज। आप देख सकते हो इस चीज को। आप देखो, अभी जो इससे पहले वाली स्लाइड थी उसमें बिफोर एडमिशन ए को मिल रहे थे 60, बी को 40। सी के एडमिशन के बाद ए को मिल रहे हैं कितने बेटा? 48, बी को कितने मिल रहे हैं? 32, और सी को कितने मिल रहे हैं? 20। ठीक है, इसे जरा आप नोट करो यहां तक फटाफट पहले, क्योंकि मुझे कुछ इरेज करना है फास्ट। हाँ, तो अब अगर आप ध्यान से देखें एक चीज, वीडियो पॉज करके आप ये सब चीजें नोट कर लेना एक बार। एक चीज अगर आप ध्यान से देखें, डिफरेंस 60 48, मतलब इनको अब 12 रुपए कम मिल रहे हैं। 40 32, इनको अब 8 रुपए कम मिल रहे हैं, और इनको 20 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। यही हो रहा है ना? अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 12 रुपए ए को कम मिल रहे हैं, बी को 8 रुपए कम मिल रहे हैं, और सी को 20 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। तो कैन आई से ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर सी के एडमिशन की वजह से ए एंड बी आर सेक्रीफाइसिंग, ए एंड बी जो है वो क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एंड सी इज गेनिंग, सी जो है वो गेन कर रहा है, उसका प्रॉफिट शेयर बढ़ गया है। सी इज गेनिंग हिज शेयर। यस और नो? तो यहां पर हम बोलेंगे ए एंड बी जो हैं वो हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्या है बेटा वो? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्यों है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स? सर क्योंकि उनका शेयर इन प्रॉफिट कम हो गया। और सी जो है वो यहां पर क्या है बेटा? गेनिंग पार्टनर, क्योंकि उसका शेयर बढ़ गया। अब आप एक चीज और नोट करो, वट एवर दे आर सेक्रीफाइसिंग इन एग्रीगेट, हाउ मच दे आर सेक्रीफाइसिंग? 12 plus 8, 20, the exact amount the new partner is gaining। कितना गेन कर रहा है वो? 20। yes or no? तो आपको कुछ बातें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, इसे आप नोट करिए जरा। क्या समझ में आएगा हमें इससे कि शेयर इन प्रॉफिट्स sacrificed share in profits sacrificed by existing partners, share in profits sacrificed by existing partners is equals to gain in profits by new partner। समझ में आया? पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज आप देखो, जो उनका ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट्स था, ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट्स 60 था ए के केस में, और जो उसका न्यू शेयर इन प्रॉफिट्स था, न्यू शेयर इन
प्रॉफिट्स कितना था 48, वो बता रहा था सैक्रिफाइसिंग शेयर इन प्रॉफिट्स। क्या बता रहा था? सैक्रिफाइसिंग शेयर इन प्रॉफिट्स। आप एक एक केस में देखो क्या था, एक का केस यही तो था भाई, 60 ओल्ड शेयर था, न्यू शेयर कितना था 48, सैक्रिफाइस कितना हो रहा था 12। बी के केस में ओल्ड था 40, न्यू था कितना 32, तो सैक्रिफाइस कितना था 8। तो कैन आई राइट डाउन, ध्यान से देखें कि सैक्रिफाइसिंग शेयर, ये आपके लिए मेन चीज अब निकल के आ रही है कि जो सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है वो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है बेटा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आपको यहां तक ये बातें मेरी समझ में आनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला भी आपने मेरे साथ एक ड्राइव कर लिया है कि सैक्रिफाइसिंग शेयर जो है सर वो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए एक एक चीज। देखो, जब भी कोई एक न्यू पार्टनर, जब भी एक न्यू पार्टनर आता है, जैसे इस केस में सी आ रहा है, तो न्यू पार्टनर आता है जब वो अपने साथ हमेशा दो अमाउंट्स लेके आएगा। जब भी न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर करेगा वो अपने साथ दो अमाउंट्स लेकर आएगा। पहला अमाउंट लेके आएगा वो कैपिटल और दूसरा लेके आएगा शेयर इन गुडविल। पहला लेके आएगा कैपिटल और दूसरा क्या लेके आएगा? शेयर इन गुडविल। अब ये क्या है, ध्यान से एक एक चीज सुनिए और समझिए। आइए देखते हैं। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग, फर्स्ट मैंने बोला कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट, और दूसरा अमाउंट मैंने बोला शेयर इन गुडविल, या जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल एक ही बात है, ठीक है। अब वो कैपिटल अमाउंट क्यों लेके आता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो, कैपिटल जब न्यू पार्टनर लेके आता है तो उसे मिलता है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ फर्म। जबकि शेयर इन गुडविल लाने की वजह से न्यू पार्टनर को मिलता है राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। फ्यूचर प्रॉफिट्स फर्म के शेयर करने का जो राइट है न्यू पार्टनर को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो क्या लेके आता है? गुडविल अमाउंट। दोनों बातों की अकाउंटिंग हम अभी लेटर ऑन सीखेंगे। सबसे पहले थियोरी एस्पेक्ट से आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यू पार्टनर है वो दो अमाउंट लेके आता है। फर्स्ट क्या लेके आता है? कैपिटल अमाउंट। कैपिटल किस लिए लाता है? राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। और गुडविल किस लिए लेके आता है? गुडविल का दूसरा नाम क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। वो किस लिए लेके आता है? राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। हम आगे जाके इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे कि वो सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल का शेयर नहीं लेके आ रहा। तो आप किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन के अंदर गुडविल निकालोगे, या सिर्फ गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं ले बोल रखा, तो आप देखोगे कि गुडविल तो बता रखा है, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं, तो हम किसी भी तरीके से कैपिटल निकालेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, whenever a new partner is admitting into the partnership firm, definitely he will bring the two amount, one is the capital amount and second is the goodwill amount। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए, अब एक बात आती है कि सर न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में अगर एंटर करना है तो क्या प्रोसीजर है उसका। जैसे कि सपोज देयर आर 5 पार्टनर्स A, B, C, D एंड E, ठीक है। Z एक न्यू पार्टनर है, एक Z न्यू पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है। A राजी है, B राजी है, C राजी है, D राजी है, बट E को उससे नफरत है और वो Z को आने नहीं देना चाहता। तो क्या Z को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया जा सकता है? नहीं जी।
ये बात आप ध्यान रखिए दैट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड टू एंटर द न्यू पार्टनर। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। कंसेंट ऑफ all the partners, consent of all the partners is necessary for admission of new partner, for admission of new partner। न्यू पार्टनर के एडमिशन के लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट का होना जरूरी है। मैंने लिखा है कंसेंट ऑफ, आप इस वर्ड को देखिए, ऑल द पार्टनर्स। मैंने यहां पर ऑल वर्ड लिखा है, मैंने यहां पर मेजॉरिटी वर्ड नहीं लिखा। मेजॉरिटी नहीं है, क्या लिखा है मैंने, ऑल। मेजॉरिटी और ऑल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर ए बी सी पार्टनर है, ए और बी कह दें और सी मना करे, तो क्या अगर मेजॉरिटी लिखा होता तो ए और बी के कहने पे भी डी का एडमिशन हो जाता, बट ऐसा नहीं है। हमें कंसेंट चाहिए ऑल पार्टनर्स की, तभी हम ए बी और सी तीनों की कंसेंट होगी तभी ही डी का एडमिशन हो सकता है। पहले वाले केस के अंदर डी का एडमिशन नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये बात आपको थ्योरी एस्पेक्ट से ध्यान रखनी है दैट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नेसेसरी फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी तक जो मेजर एस्पेक्ट आपने मेरे साथ सीख लिए हैं वो कौन कौन से सीख लिए हैं, अगर मैं उसकी डिस्कशन की बात करूं। सबसे पहले आपने देखा कि when a new partner will admit into the partnership firm, obviously the existing partners will sacrifice their share in profits। existing partner जो है उनका profit कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है। और वो हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, ठीक है। सेकेंड आपने देखा मेरे साथ कि हमें जब भी न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो दो अमाउंट्स लेकर आएगा, पहला कैपिटल अमाउंट और दूसरा कौन सा लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल वो किस लिए लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ द फर्म, और गुडविल किस लिए लेके आएगा, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। समझ में आया बेटा? और तीसरी बात जो मैंने आपको बोली वो क्या बोली कि कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है। एक या दो पार्टनर्स की कंसेंट है या मेजॉरिटी पार्टनर्स की कंसेंट है। इनफैक्ट 10 में से 9 पार्टनर्स राजी हैं और एक मना कर रहा है, तब भी हम न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। 10 के 10 पार्टनर्स की कंसेंट होगी तभी हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अब आइए जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पहला टॉपिक, टॉपिक नंबर 1, ये लो, बहुत अच्छा सीखोगे लग रहा है आप, शुरुआत में ही स्पेलिंग गलत हो गई। टॉपिक जो हमारा सबसे पहले अब स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या आप कहो सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये टॉपिक अब आप मेरे साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस 1। सपोज हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं अपना 5:3 की रेशियो में, ठीक है। न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर है हमारे पास सी, और ये आ रहे हैं हमारे पास 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। उन्होंने बोला फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आपको निकालनी है, ध्यान से एक एक चीज
सुनिए, समझिए, देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है अब आपको। ठीक है, चलिए आप इसे एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे स्लाइड चेंज करनी है फटाफट। चलिए, हाँ जी, तो मेरे पास दो पार्टनर थे, ए और बी 5:3 में, और सी आ रहा था 1/4 शेयर के लिए। अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बड़ा बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो आप स्कूल्स वगैरह में देखते हैं या बुक्स के अंदर देखते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ लेट द प्रॉफिट बी ₹100। प्रॉफिट को हम मान लेते हैं कितने, 100 रुपए। ठीक है, अगर 100 रुपए के प्रॉफिट्स मान लेते हैं तो अर्लियर, पहले ये जो 100 रुपए के प्रॉफिट्स थे ये ए और बी बांटते होंगे, किस रेशो में बांटते होंगे, 5:3, तो 100 का 5/8 और 100 का 3/8। समझ में आ गया, यही होता होगा। तो 100 का 5/8 अगर हम करें 12, 62.5, और ये आपका कितना आता है 37.5, ये 12.5 और ये आपका कितना आता है 37.5। अब इसके बाद आफ्टर एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के बाद सबसे पहले सी का शेयर निकलता होगा। सी का शेयर 100 का 1/4, कितना शेयर था उनका, 100 का 1/4, तो ये आपका निकलेगा कितना 25 रुपीस। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स जो आपके निकलेंगे वो निकले 100 माइनस 25, कितना हो गया आपका 75। 100 माइनस 25 कितना हो गया आपका 75। अब इस 75 ए और बी आपस में बांटेंगे, 75 का 5/8 और 75 का 3/8। हाँ जी, यही होगा, 75 का 5/8 और 75 का 3/8। तो अगर अब आप देखें कि 75 का 5/8 कितना होता है और 75 का 3/8 कितना होता है, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो देखें वो कितना आता है हमारा, 75 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 46.875, और इनको कितना मिलता है 75, 28.125। मतलब न्यू शेयर जो इनका बना वो बना ए का 46.875, बी का बना 28.125 और सी का बना कितना 25। समझ में, ये एक तरीका है। बट आप देखो इससे जो न्यू रेशियो आई है कितनी ऑकवर्ड, एक ऑड वन आउट फिगर आई है। तो हम बेटर क्या कर सकते हैं कि लेट द प्रॉफिट भी 100 की जगह मैंने ले लिया लेट द प्रॉफिट बी ₹1। अब ध्यान से देखना, मैंने प्रॉफिट जो है लेट द प्रॉफिट बी ₹1। ठीक है, तो होता क्या होगा अर्लियर, ध्यान से देखना, ए को ₹1 का 5/8 कितना हो गया 5/8, और बी को ₹1 का 3/8 कितना हो गया आपका 3/8। ठीक है, अब आफ्टर एडमिशन एडमिशन के बाद क्या होगा, सी का शेयर कितना था ₹1 में 1/4,
4, कितना हो गया 1/4। तो जो आपका बैलेंस है, 1 रुपए के टोटल प्रॉफिट थे, जिसमें सी को आपने कितना दे दिया 1/4। देखो वही है, यहाँ 100 चल रहा था, बस यहाँ पे वो चीज क्या चल रही है आपकी 1, उसका 1/4, तो यहाँ 25 था, यहाँ 1/4 है। बैलेंस 100 माइनस, ये कैसे निकाला आपने, टोटल माइनस सी का शेयर। सेम वे यहाँ कर रहा हूँ, टोटल 1 है सी का शेयर, तो कितना आ गया आपका 3/4। अब ए को कितना मिलेगा, जो 3/4 है उसमें उसका हिस्सा, दैट इज 5/8, 15/32। और बी को बताओ, 3/4 में 3/8, दैट इज 9/32। तो अगर आप देखो यहाँ पर ए का हिस्सा निकल के आता है हमारा 15/32, बी का निकल के आता है 9/32 और सी का निकल के आता है 1/4। अब ऑड वन आउट तो सर ये भी है, बट बेटा ये फिर भी आसान है। देखो यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, इसका बेस सेम करने के लिए आप दोनों को इंटू 8 कर दो, तो क्या आ गया 8/32। यस और नो, आपको समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे भी 32 है, यहाँ भी 32 है, यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ था, मैंने बेस सेम करने के लिए इसको भी 8 से इंटू कर दिया, 8 से, 8/32। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखो तीनों के बेस सेम है, 32 32 32। मुझसे उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा था रेशो निकालो, क्या निकालनी है हमें, रेशो। आप ध्यान से समझना, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो निकालने के लिए उसने बोला था, रेशो निकालने को बोला था। रेशो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या मतलब होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ध्यान से देखें, क्योंकि इसका मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म किस तरीके से बन सकती है। देखो यहाँ 32, यहाँ 32 32, तो तीनों में से अगर मैं 32 हटा दूं, एलिमिनेट कर दूं, तो 15, 9 और 8, तो ये मेरी न्यू रेशो आ गई, दैट इज 15/9/8। दिस इज व्हाट द न्यू रेशो बिटवीन A, B एंड C, दैट इज 15:9:8। बट शायद यहाँ पर रेशो निकालना मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। जब मैंने यही चीज़ 100 रुपये लेके करी, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी कि मैं इससे रेशो निकाल सकूं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एब्सोल्यूट तो आ गया, बट इसको और सिंप्लीफाई करना मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, जो कि 1 रुपये लेके जब मैं करता हूँ तो मेरे लिए बहुत पॉसिबल हो जाता है। समझ में आया मैंने किस तरीके से किया ये सारी चीज़ें। प्रॉफिट को 1 रुपये माने, पहले ए का हिस्सा 1 रुपये में 5/8, बी का हिस्सा 3/8, 5/8 3/8। एडमिशन के बाद सी का शेयर 1 रुपये में 1/4, तो बैलेंस शेयर जो बचा 1 - 1/4 3/4, उसमें ए को दिया, बी को दिया। ए, बी और सी तीनों के हिस्से आ गए। अब मैंने देखा 32 32, यहाँ 4 है, बेस सेम कर लिया, 8/32, 32 सब में से एलिमिनेट, तो न्यू रेशो मेरी आ गई 15:9:8। समझ में आया। एक बार इसे फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, अब आप यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझिए, वो ये कि जो आपकी हमने लिखा था सैक्रिफाइसिंग, उस क्वेश्चन में था ना सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालनी है। ठीक है, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए कुछ आप ऐसे लिख देते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये लिखना एकदम गलत है, गलती से भी ऐसा मत लिख देना। देखो अगर आप ऐसा लिखते हो, ध्यान से समझो, ए बी, ए की ओल्ड रेशो कितनी थी 5 और बी की कितनी थी 3, न्यू रेशो कितनी थी 15, न्यू रेशो कितनी है ये 15:9:8 ना, तो 15 और 9, तो क्या ये -10 -6, क्या है ये, गलत है ये। फॉर्मूला कभी भी ये नहीं होता, फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ध्यान से देखो, रेशो कभी गलती से मत लिख देना। रेशो क्या थी ओल्ड, रेशो तो ओल्ड थी 5:3, न्यू क्या थी, न्यू थी 15:9:8।
तो 5 में से 15 गया 10, 3 में से 9 गया 6, ये होता है? नहीं। हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। ओल्ड शेयर कितना था 5/8, ये कितना था 3/8। आप देखो न्यू शेयर कितना आया 15/32, ये कितना आया 9/32। अब आप इसे माइनस करो, 32 8 4 20 माइनस 15 5/32, और यहाँ पर आप देखो 32 4 3 12 माइनस 9 3/32। ये जो आपके आए हैं, दिस इज व्हाट सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब आपको अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो अगेन इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शेयर। रेशियो इज व्हाट, रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी मैंने लिखा था ना, वही चीज मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर आपकी कितनी आ जाएगी 5:3। आप देखो जो कॉमन पोर्शन था 32, वो हमारा एलिमिनेट हो गया। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपने देखा सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। व्हेन यू आर राइटिंग द वर्ड रेशियो, व्हेन यू आर राइटिंग द वर्ड रेशियो इन फॉर्मूला, वो कंप्लीटली रॉन्ग है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, वर्ड, आपको वर्ड यूज करना है क्या, शेयर। समझ में आ गया? चलिए इसको फटाफट एक बार आप नोट करिए फास्ट। चलिए अब मैं आपको एक दो बातें इसमें और दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा। आप इस चीज में देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी पार्टनर थे, किस रेशो के 5:3 के। सी जो है वो कितने शेयर के लिए आया 1/4 शेयर के लिए। आप अगर देखो, आपने न्यू रेशो निकाली, न्यू रेशो आपने निकाली 15:9:8, जबकि आपने जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली वो निकाली 5:3। आपने यही आंसर निकाले ना, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपने यही आंसर निकाले। अब आप देखो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो किसके इक्वल है, ओल्ड रेशियो के। और दूसरी चीज अगर आप देखो, न्यू रेशियो में भी जो ए और बी का जो रेशियो है, रेशियो बिटवीन या अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू रेशियो among old partners in new ratio is equal to old ratio। आप देखो 15:9, आप इसको सिंप्लीफाई करो 5:3, 3 5 15, 3 3 9, 5:3। तो आपको मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज गिवन, तो आपको ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी है, देन sacrificing ratio is always equal to old ratio। समझ में आया? और दूसरी बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला इज नॉट sacrificing ratio old ratio माइनस न्यू रेशियो, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है, sacrificing शेयर is old share माइनस न्यू शेयर। समझ में आया? वर्ड्स का फेर है बेटा,
जो बच्चे फुल आउट ऑफ फुल लाना चाहते हैं वो तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें। बाकी जो कहते हैं सर जो आ जाए भगवान की कृपा है, वो जो मर्जी लिख के आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एक छोटा सा पार्ट ये समझ में आया, ये सारी बातें नोट कर लीजिए और उसे रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है हम उसके सेकंड पार्ट में, आगे की बातें सेकंड पार्ट में कवर अप करते हैं।